हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वनडे एग्जाम फाइट में। हम जो है आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट जो है बिंदुसार बिंदुसार के बारे में हम लोग जो है आज विस्तार से पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो है विस्तार से पढ़ा था और आप देखे थे कि कैसे जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किया और कैसे जो है मौर्य वंश को जो है एक नई ऊंचाइयों पर ले गया और साम्राज्य का जो है विस्तार करके जो है एक अखिल साम्राज्य स्थापित किया। कह लीजिए कि अब तक का जो है सबसे बड़ा जो है एक साम्राज्य जो है भारत की जो सीमाओं का जो है विस्तार किया। अफगानिस्तान और ईरान से लेकर जो है पाकिस्तान से होते हुए जो है बहुत दूर तक जो है कह लीजिए कि कर्नाटक के क्षेत्रों से होते हुए जो है विस्तार किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है उसका उत्तराधिकारी आया बिंदुसार। और हमने बताया था आपका कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो है 3 पत्नियां थीं, दुर्धरा, हेलेना और चंद्रनंदिनी। तो बिंदुसार जो है दुर्धरा का लड़का है और वही उसका जो है उत्तराधिकारी होता है। बिंदुसार ने के बारे में हम जो है विस्तार से पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि ऐसा कुछ भी बिंदुसार ने नहीं किया जो इतिहास में इसको याद करने के लायक है। लेकिन जो है क्रम से जो है बिंदुसार के बारे में थोड़ा सा केवल हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि जो काम चंद्रगुप्त मौर्य और उसके बिंदुसार का लड़का जो है उसका उत्तराधिकारी जो है अशोक ने किया, उसकी तुलना में जो है बिंदुसार नाम मात्र का जो है एक शासक की भांति ही केवल जो है जीवन यापन किया। कह लीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा दी गई जो राजगद्दी थी उसी को जो है संभाले रखा और उसका विस्तार आगे उसका जो उत्तराधिकारी आया अशोक, उसने जो है उसकी सीमाओं का जो है और विस्तार किया। तो बिंदुसार के बारे में बहुत ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन जो आपको जानना आवश्यक है क्योंकि जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका उत्तराधिकारी जो है बिंदुसार आता है, उसके बाद जो है अशोक का नंबर आता है। तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बस हम जानते रहेंगे, एग्जाम में बहुत ज्यादा इनसे नहीं आता है। तो बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है उसका अगला उत्तराधिकारी होता है, यानी उसका जो है पुत्र है। और उनकी 3 पत्नियों में से जो दुर्धरा उनकी पत्नी थी उन्हीं का ये लड़का है, उन्हीं वही उत्तराधिकारी बनता है। और इसका कार्यकाल जो है 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व का कार्यकाल रहा है, बहुत लंबा कार्यकाल नहीं रहा है। देखेंगे तो पुराणों में जो है बिंदुसार को जो है भद्रसार की जो है संज्ञा दिया गया है। बिंदुसार को जो है कई उपाधियों से जो है नवाजा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे पुराणों में जो है बिंदुसार को जो है भद्रसार की उपाधि दी गई है। जैन ग्रंथों में जो है सिंहसेन की जो है उपाधि दी गई है। यूनानी में जो है यूनानी जो थे, यूनान के रहने वाले लोग थे या यूनानी शासक कह लीजिए, इनको जो है अमित्र केडस के नाम से जानते थे। कुछ अन्य उपाधियां हैं जैसे कि अमित्र घात या शत्रु विनाशक, कहते हैं शत्रुओं का जो है नाश करने वाला शत्रु विनाशक। ठीक है, ये आप बिंदुसार के बारे में जो है कुछ उपाधियां हैं जो कि एग्जाम में जो है कभी कभी पूछ देता है। तो भद्रसार, सिंहसेन, अमित्र केडस, अमित्र घात, शत्रु विनाशक, ये उनकी जो है उपाधियां हैं। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि शत्रु विनाशक के नाम से किस शासक को जाना जाता है या अमित्र घात की संज्ञा जो है किस शासक को दी जाती है, तो बिंदुसार को दी जाती है। यहां पर हम देखेंगे आजीवक संप्रदाय का अनुयायी थे। बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय को जो है मानने वाला था या आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य जो इसका पिता था जैन धर्म को मानता था। बिंदुसार उसका उत्तराधिकारी आया, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आगे अशोक आएगा, वो जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी है। तो कह लीजिए कि तीनों बाप बेटा जो थे वो अलग अलग धर्म को ही मानते थे। तो बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय का
अनुयायी था या आजीविक संप्रदाय का जो है बढ़ावा देता था। यहाँ पर देखेंगे डाइमेकस, डाइमेकस नामक राजदूत रहता था। बिंदुसार के समय में जो है, बिंदुसार का जब टाइम चल रहा था तो उसके दरबार में जो है एक राजदूत था जिसका नाम है डाइमेकस। और ये जो डाइमेकस है कुछ जगह जो है किताबों में इसे जो है मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कहा जाता है। यानी कि जब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है राजदूत रहा करता था मेगास्थनीज, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय के बाद जब बिंदुसार का समय आया तो उसी तरह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जब बिंदुसार का समय आया तो मेगास्थनीज के स्थान पर जो है एक नया उसका उत्तराधिकारी आया, डाइमेकस। ये भी जो है यूनानी राजदूत हुआ करते थे और जो है राज दरबार में रहा करते थे और राजाओं के बारे में जो है उनके बारे में जो है किताबें लिखा करते थे, उनकी आत्मकथाएं लिखा करते थे। मौर्य साम्राज्य की क्या स्थितियां थी, उस समय क्या शासन प्रशासन था, उसके बारे में जो है अपनी किताबों में लिखा करते थे। और उन्हीं किताबों के आधार पर जो है आज जो है हमारा जो है इतिहास लिखा गया है, या जो साक्ष्य एक तरह से कह लीजिए कि हमारे पास उनके द्वारा लिखा गया जो किताबें हैं वही हमारे पास जो है साक्ष्य के रूप में जो है साहित्यिक साक्ष्य के रूप में मौजूद है। तो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में कि मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी किसे कहते हैं, तो डाइमेकस को जो है मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कहते हैं। और ये बिंदुसार के दरबार में रहा करता था, ये भी जो है यूनानी राजदूत था। बिंदुसार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2-4 लाइनें इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आपसे कभी कभार एग्जाम में पूछ देता है। तो कह रहा है यहाँ पे कि देखेंगे इंपॉर्टेंट है ये, बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता के नाम से जाना जाता है। कहने का तात्पर्य है कि बिंदुसार को पिता का पुत्र, पिता का पुत्र यानी कि एक योग्य शासक और एक योग्य पिता का जो है पुत्र था बिंदुसार। और पुत्र का पिता, पुत्र का पिता यानी कि एक योग्य पुत्र का जो है, एक योग्य शासक का जो है या योग्य पुत्र का जो है पिता था। तो कहने का तात्पर्य है कि जो इसके पिता थे एक योग्य और एक शक्तिशाली और एक बलवान शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, और इनका जो पुत्र हुआ ये इनसे भी कहीं शक्तिशाली और बलवान हुआ जो अपनी साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। तो उसी को कह रहा है कि बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता नाम से जाना जाता था। यानी कि एक योग्य शासक का पुत्र था बिंदुसार और एक योग्य पिता का पुत्र का पिता था। कहने का तात्पर्य है कि इसके पिता भी एक अच्छे खासे शक्तिशाली और जो है मजबूत शासक हुआ करते थे और इनका बेटा भी एक जो है शक्तिशाली और एक शासक हुआ करता था। तो उसी के आधार पर कह रहा है कि पिता का पुत्र और पुत्र का पिता जो है बिंदुसार के कहा जाता है। बिंदुसार के समय में जो है तक्षशिला में जो है 2 विद्रोह हुए थे। कह रहा है कि जब बिंदुसार का समय चल रहा था, जब इनका कार्यकाल चल रहा था, तो बिंदुसार के टाइम में जो है तक्षशिला वाले क्षेत्र में जो है 2 विद्रोह हुआ था। और दोनों विद्रोहों में से जो है पहली बार विद्रोह को दबाने के लिए जो है पहली बार जो है विद्रोह को दबाने के लिए जो है अशोक को भेजा गया था और अशोक जाकर जो है उस विद्रोह को दबा देता है। और यह विद्रोह जो है जनता के द्वारा जो है विद्रोह हुआ था। ये विद्रोह किसने किया था? जनता ने ही जो है विद्रोह किया था। तो उस विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा जाता है और अशोक जो है सफलतापूर्वक उस विद्रोह को दबा देता है। यानी कि जनता में जो विद्रोह हुआ था, जनता के द्वारा जो विद्रोह हुआ था उसको जो है दबाकर जनता को जो है संतुष्ट कर दिया जाता है। दूसरी बार विद्रोह हुआ था, दूसरी बार जो है सुसीम जो कि तक्षशिला का शासक था, सुसीम जो है तक्षशिला का शासक था, इसके द्वारा जो है विद्रोह को दबाया गया था। और कहा जाता है कि सुसीम के कुप्रशासन के कारण, यानी कि सुसीम जो वहां तक्षशिला का शासक था उसकी जो है शासन व्यवस्था या प्रशासन उसका अच्छा नहीं था, इसके कारण जो है वहां पर विद्रोह हो गया था। तो उस विद्रोह को भी दबाने में सफल हो गया, सुसीम ने ही उस विद्रोह को दबाया था। तो 2 विद्रोह हुए थे तक्षशिला वाले क्षेत्र में। तो एक बार अशोक ने उस विद्रोह को दबाया था और दूसरी बार सुसीम ने उस विद्रोह को दबाया था।
वो बिंदुसार का जब समय चल रहा था कार्यकाल। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस कह रहा है, बिंदुसार ने जो है सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मीठी शराब, सूखी अंजीर और दार्शनिक भेजने की अपील की थी, परंतु दार्शनिक भेजने से मना कर दिया। कह रहा है कि बिंदुसार जो है जब शासक था तो वो सीरिया के जो शासक एंटियोकस प्रथम से जो है वहाँ की जो फेमस चीज थी मीठी शराब और सूखी अंजीर और सीरिया के जो फेमस दार्शनिक हुआ करते थे उनको अपने दरबार में बुलाने या भेजने के लिए अपील करता है। तो जो वहाँ का शासक है एंटियोकस जो है वो मीठी शराब और सूखी अंजीर तो भेज देता है, लेकिन दार्शनिक भेजने से जो है मना कर देता है, और ये कह के मना कर देता है कि दार्शनिक जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, वो किसी राजा के या किसी शासक के अधीन नहीं होते हैं, इसलिए हम जो है दार्शनिक को जो है नहीं भेज सकते हैं। जब दार्शनिक जो है स्वेच्छा से जाना चाहेगा तो जा सकता है, और नहीं जाना चाहता है तो हम जबरदस्ती उसको नहीं भेज सकते हैं। ये कहकर उसने मना कर दिया था कि मीठी शराब और सूखी अंजीर केवल उसने जो है बिंदुसार को भिजवाया था। बिंदुसार के समय जो है इस समय जो है अशोक अवंती का राज्यपाल हुआ करता था। कहने का तात्पर्य है कि जब बिंदुसार का समय चल रहा था उस समय अशोक जो है अवंती वाला जो क्षेत्र था उसका जो है राज्यपाल के पद पर आसीन था और अवंती वाले क्षेत्र की जिम्मेदारी को संभाल रहा था। तो लगभग जो भी बिंदुसार से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट थे हमने आपको जो है पूरा का पूरा जो है बता दिया है। एग्जाम से जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम से नहीं पूछता है इसके बारे में, लेकिन यह है कि आप उसकी कुछ उपाधियां हैं भद्रतार, सिंह सेन, अमित्रघार, शत्रु विनाशक, इनके बारे में आपको जानना आवश्यक है। डायमेकस जो कि मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी है, और कभी कभी सीधे सीधे ये वर्ड आ जाता है कि पिता का पुत्र और पुत्र का पिता किस शासक को कहा जाता है, तो ये जो है थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है।